आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करती हूँ बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में आप लोगों के लिए मैं बुक रिव्यू लेकर आई हूँ परमार सर का। परमार सर की ये क्लास नोट्स है और आपको इसमें मिलने वाला है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक जीके। हिंदी में बता देती हूँ, आपको मिलने वाला है इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और स्टैटिक जीके। ये मैंने हिंदी माध्यम से लिया हुआ है। ये यूजफुल रहने वाली है ये पुस्तक फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल टायर 1 एंड टायर 2 बोथ के लिए, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, जीडी, जेई, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, सीईटी, स्टेट पुलिस एंड ऑल अदर वनडे एग्जाम के लिए ये बुक यूजफुल रहने वाली है। एंड अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें आपको मिलेगा अपडेटेड कंटेंट, एग्जाम फोकस्ड कंटेंट मिलेगा। अब मैं कंटेंट की बात करूं, अगर कंटेंट की बात करूं तो सबसे पहले आएगा अपने पास इतिहास। इतिहास में आपको मिलेगा पाषाण काल, पर हिंदी में बताऊंगी। आपको मिलेगा इतिहास, उसके बाद मिलेगा पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे वैदिक सभ्यता भी मिलेगा, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ मिलेगा यहाँ पे, महाजनपद एंड मगध साम्राज्य, मौर्य वंश मिलेगा, सातवाहन डायनेस्टी मिलेगा, मध्य भारत से जो आक्रमण हुए थे वो मिलेंगे सारे, शक वंश मिलेगा, दक्षिण भारत का इतिहास मिलेगा, गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्तोत्तर काल आफ्टर द गुप्ता डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट, मध्यकालीन भारत। आगे हम बढ़ेंगे, पाल वंश है, चोल वंश, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत ये भी आएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश। आगे मैं बात करूं विजयनगर साम्राज्य की, बहमनी साम्राज्य है, भक्ति एंड सूफी आंदोलन भी इसमें आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। सिख गुरु के मिलने वाला है, मुगल साम्राज्य भी आपको मिलेगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ, यहाँ पे यूरोपियन का आगमन एंड अंग्रेजों का विस्तार, 1857 की यहाँ पे क्रांति है, मराठा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए थे, जैसे जिनमें से एक है सत्य शोधक समाज और फाउंडर थे महात्मा ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, और इसका मुझे काउंट बताना, इन्होंने कब फॉर्म किया था, इसका गठन कब किया था, ट्रूथ होल्डर सोसाइटी का इन्होंने गठन कब किया था, कब फॉर्म किया था। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल का विभाजन, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, गांधी का अभ्युदय, इसके साथ साथ समाजवाद साइमन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन है और कैबिनेट मिशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये हमारा रहने वाला है पूरा का पूरा हिस्ट्री। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो है वर्ल्ड का भूगोल। यहाँ पे भूगोल आ जाएगा, जिसमें से सबसे पहले आएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी के मूल सिद्धांत, घूर्णन एवं परिक्रमण, भू आकृति विज्ञान, चट्टानी, महाद्वीप एवं महासागर। आपको आगे मिलेगा भू आकृतिक प्रक्रियाएं, वायुमंडल, बादलों के प्रकार, पवन, चक्रवात, ओपेन का जलवायु वर्गीकरण, और इसके साथ साथ आपको मिलने वाला है महासागरीय जल धाराएं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं हमारे भूगोल में। ठीक है, ये वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का भूगोल, ये था अभी वर्ल्ड का भूगोल। अब हम चलेंगे भारत के भूगोल की। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो इंट्रोडक्शन दे दिया भारत के बारे में, भारत की भू आकृति कैसी है, हिमालय, पहाड़ियाँ और प्रायद्वीपीय पठार हमारे पास कितने हैं। हिमालय, पहाड़ियाँ और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ साथ भारत के उत्तरी मैदान, भारत के बंदरगाह, महान भारतीय मरुस्थल के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, द्वीप, प्रायद्वीपीय नदियाँ, बांध, झीलें और जलप्रपात, मॉनसून, वन, मिट्टी और राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे, नदी तंत्र रहेगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ खनिज मिलेगा, कृषि मिलेगा और महाद्वीप के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा इसका थॉरली। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था की मैं बात करती हूँ। ठीक है, राज्य व्यवस्था की बात करती हूँ तो सबसे पहला संविधान का निर्माण हुआ था, हमारा प्रस्तावना है, अनुसूची कितनी है हमारे पास, आर्टिकल्स कितने हैं, भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, संघ एवं उसके क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या कर्तव्य होने वाले हैं प्लीज मुझे जरूर बताना, एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आगे हम बढ़ेंगे, कार्यपालिका की बात करती हूँ, राज्य विधानमंडल, संवैधानिक संशोधन, जो कि अभी तो अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स ही हुए जा रहे हैं, संविधान संशोधन,
आगे हम बढ़ेंगे आपात उपबंध, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके अंडर जितने भी जुडिशरी हैं, अधीनस्थ न्यायालय, संवैधानिक संस्था और असंवैधानिक संस्था, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। ठीक है, और अभी आपका क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अभी जो CAG हैं वर्तमान में कौन है, CAG के हेड कौन है। आगे हम बढ़ेंगे महान्यायवादी, गैर संवैधानिक निकाय, स्थानीय सरकार, नगर पालिकाएं और इसके साथ साथ भारतीय संविधान के भाग आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र के 3 प्रकार सबसे पहले बता दिया है। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या क्या हैं, राष्ट्रीय आय क्या है, मतलब नेशनल इनकम क्या है, बजट और टैक्स के बारे में बताया गया है, मुद्रास्फीति के बारे में बताया गया है, मुद्रा एंड बैंकिंग, मौद्रिक नीति एंड मिसलिनियस भी यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ, हमारा जो लास्ट पार्ट ऑफ द बुक है वो है स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में आपको पहला तो मिल जाएगा सेंसस मतलब जनगणना, सेकंड पे मिलेगा आपको इंडियन डांसेस जिसमें से क्लासिकल डांस और फोक डांस दोनों आ जाएगा। आगे आएगा हमारा भारत के त्यौहार, थर्ड में भारत के त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स ऑफ इंडियाज फेस्टिवल। आगे हम बढ़ेंगे संगीत वाद्य यंत्र के प्रकार मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुस्तक और उनके लेखक मतलब हमारा यहाँ पे आ जाएगा बुक एंड ऑथर, ओलंपिक आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अनुसंधान संस्थान केंद्र, और लास्ट जो रहेगा हमारा इम्पॉर्टेंट डेज रहेगा। तो ये आपका कुल मिला के कंटेंट रहने वाला है। बाकी बुक काफ़ी अच्छी है, हैंड रिटन है, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी। सो थैंक यू सो मच। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये आपकी बुक पढ़ने वाली है 520 रुपीज़ की, एज यू कैन सी हियर 520 की ये पुस्तक रहने वाली है। और टोटल पेजेस की मैं बात करूं, पेजेस तो खैर दिए नहीं हैं, लेकिन लगभग इतनी मोटी किताब है, प्लीज़ आप एक बार देख लें। पेजेस तो दिए नहीं है, लगभग इतनी मोटी किताब है, क्योंकि अलग अलग पार्ट में है तो वो डिवाइडेड कर दिया गया है। और बाकी आप लोग जानते हैं यहाँ पे परमार सर के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और हो गया, बस इतना ही है। और इन्होंने ये जो बुक डेडिकेट की है ना, वो दिस क्लास नोट्स हैव बीन वेल प्रिपेयर्ड आफ्टर कंसिडरिंग द करंट डिमांड ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम, स्पेशली SSC एग्जाम्स के लिए ये बुक है। और हाँ, सिलेक्शन के बाद भूल मत जाना, सर ने ऐसा लिखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि परमार सर की इस किताब के साथ एक और सरप्राइज है आपके लिए, जो कि है क्लास नोट्स सामान्य विज्ञान। ये भी पुस्तक आपको इसी में मिलने वाली है, मतलब 520 रुपीज़ का जो प्राइस रहने वाला है ना, इसी में इंक्लूडेड है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्लास नोट्स है सामान्य विज्ञान का मतलब जनरल साइंस का, मैंने हिंदी माध्यम में लिया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जो भी आपको यूज कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम है आपका या फिर हिंदी मीडियम है। अब अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूँ ना, सबसे पहले रहने वाला है फिजिक्स में अगर बात करूँ यहाँ पे तो टोटल हमारे पास 6 टॉपिक रहने वाले हैं फिजिक्स में। सबसे पहला नंबर पे है गति, और इसमें फिर अंदर आप देख लीजिएगा एक बार, थैंक यू। सेकेंड नंबर पे हमारे पास गति रहने वाला है सबसे नंबर फर्स्ट पे, इसमें गति आ जाएगा, बल और गति के नियम, उसमें भी सब टॉपिक है, प्लीज एक बार चेक कर लेना आप लोग। गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा, और इसके साथ साथ यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत रहने वाला है। आगे मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 2 की, मतलब यहाँ पे बात करूँ सेकेंड पार्ट की, तो वह है ध्वनि। थर्ड में हमारे पास परावर्तन एंड अपवर्तन आ जाएगा। फोर्थ में हमारे पास मानव आई मतलब मानव आंख। एंड फिफ्थ नंबर की मैं बात करूँ यहाँ पे तो प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन, ये टॉपिक रहने वाला है। एंड 6 जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स का, वो है हमारा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो ये हमारा इतना रहने वाला है फिजिक्स। और आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे हमारे पास रसायन विज्ञान, दैट मीन्स केमिस्ट्री की बात करूँ यहाँ पे तो टोटल हमारे पास 5 चैप्टर रहने वाले हैं। सबसे पहला हो जाएगा पदार्थ में हमारे पास पदार्थ के गुण, पदार्थ की अवस्थाएं, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ऐसे करके रहने वाला है। चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिलेगा आपको परमाणु संरचना, और इसमें आपको मिल जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डॉल्टन का परमाणविक अनुसंधान, तत्वों के प्रतीक, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमस का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर में 3 की बात करूं, मूव ऑन करती हूँ चैप्टर नंबर 3 पे, तो यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण मिल जाएगा आपको। ठीक है, 4th नंबर चैप्टर जो है कार्बन और इसके यौगिक मिलेंगे। एंड 5th नंबर पे जो हमारे पास है वो है आवर्त सारणी। ठीक, आगे मैं बात करूँ यहाँ पे मैं बढ़ती हूँ बायोलॉजी की तरफ। अब बायोलॉजी में आपको सबसे पहले मिलेगा सेल,
सेल मिलेगा, उसके बाद सेल मतलब कोशिका मिलेगा, उसके बाद आपको टिश्यू मिलने वाला है, मतलब कि ऊतक, जिसमें से जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों मिलेगा। ठीक है, आगे मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में है चैप्टर नंबर 3। इसमें आ जाएगा आपका पादप जगत और पादप जंतु जगत, मतलब यहाँ पे आपका पादप जगत, जंतु जगत और पादप, ये सारी चीजें आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 4 की मैं बात करूं यहाँ पे नियंत्रण और समन्वय, यहाँ पे मस्तिष्क के प्रकार, हार्मोन्स और इन सब चीजों के बारे में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा, वो है हमारे पास प्लांट मूवमेंट। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं यहाँ पे रिप्रोडक्शन सिस्टम है, मतलब प्रजनन तंत्र। चैप्टर नंबर 7 जो है यहाँ पे जैव प्रक्रम। आगे मैं बात करूं चैप्टर नंबर 8 जो है वो है मानव रोग, मतलब इंसानों में क्या क्या बीमारी हो सकती है, इनके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 9 जो है पौधों और प्राणियों में पोषण। एंड चैप्टर नंबर 10 जो है वो है मानव दांत, मानव टीथ। और लास्ट में हमारे पास है आनुवंशिकी और विकास। तो इसके बारे में ये है टोटल। चूंकि वो 500 का बुक था और ये 200 का है, तो 520 में ये दोनों किताबें आपको मिलने वाली हैं साथ में, सामान्य विज्ञान और इसके साथ साथ हमारा हिस्ट्री, इसके साथ साथ हमारी ये वाली पुस्तक हिस्ट्री, जियोग्राफी, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और स्टैटिक जीके भी आपको मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड स्टडी विथ मी लाइव करती हूँ, तो अगर आप लोगों को एक बडी चाहिए जो कि आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सके तो प्लीज आप मुझसे जुड़िएगा। और मेरा यहाँ पे शेड्यूल आप देख सकते हैं, डेली 12+ आवर लाइव है और इसके साथ साथ हाँ जीके का रिवीजन भी हम लोग करते हैं। तो 3 से 4 जुड़ना मत भूलना, 3 से 4 जुड़ना मत भूलना। यहाँ पे हम जीके का रिवीजन करते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी अच्छा खासा हो रही है। और ये मैं आज से नहीं कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, आई नीड अ प्यारा सा कमेंट फ्रॉम योर साइड, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और हाँ, कुछ अगर मुझे बता सकते हो, हाँ इसमें पेपर क्वालिटी ना है, हाँ मैंने एक बात तो बताई नहीं, इसमें पेपर क्वालिटी जो है ना, पेपर क्वालिटी ठीक ठाक है, इतनी बढ़िया मैं नहीं कहूँगी और इतनी ख़राब भी नहीं कहूँगी, मतलब एवरेज पेपर क्वालिटी है। सो यू कैन प्रेफर दिस बुक। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और हाँ, लाइव में जरूर मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।